वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मैं आप सभी वैष्णवजनों के चरणों में साष्टांग प्रणाम करता हूँ। आप सब मुझे कृपा पूर्वक आशीर्वाद दें, मेरा चित्त शुद्ध हो जाए, मेरी मति भगवान श्री कृष्ण के चरणों में लग जाए। आप सब मुझे कृपा पूर्वक ऐसा ही आशीर्वाद दें। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते राधा गोविंद गोस्वामीति नामिने। नमस्ते प्रभुपादिय देवम् गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी ग्राम जन निस्तारिणे। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो महावदान्या कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रियै। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद
श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए कलिमल नाशक भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। एक बार पुनः सभी वैष्णव जनों के चरणों में हम प्रणाम करते हैं और आप सब मुझे आशीर्वाद दें कि अब मैं जो भी कहूँ उस सब से मेरा और आप सबका भी हित हो, आप सबका भी कल्याण हो। तो आपके बल मिल जाने के बाद में अब जो कहा जाएगा तो निश्चित ही वह हितकर ही होगा। तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि श्री चैतन्य चरितामृत का पाठ करने का यहाँ क्रम शुरू किया गया है, लेकिन कल तो कोई कथा श्री चैतन्य चरितामृत के द्वारा नहीं कही गई थी। तो मुझे लगता है कि आज भी ग्रंथ को न स्पर्श कर कर और कुछ ऐसी बातें कही जाएं प्रस्तावना चल रही है जिससे कि सुनने पर फिर हमें पर्याप्त लाभ प्राप्त हो सके, है ना। तो भूमिका प्रस्तावना जो बनाई जाती है उसका उद्देश्य ही यही होता है कि जो आगे आने वाला विषय है उसके विषय में संक्षिप्त ज्ञान हो जावे, ताकि फिर उसमें श्रद्धापूर्वक और भावपूर्वक श्रवण करने से पर्याप्त लाभ प्राप्त कर सकें। यही कारण होता है कि भूमिकाएं बनाई जाती हैं। जब कोई बहुत गूढ़ विषय कहना हो, जब कोई बहुत महत्वपूर्ण विषय कहना हो, तो उसके पहले एक बढ़िया सी नींव बना ली जाना चाहिए, है ना। तो वैसे तो हम नींव बना चुके हैं। श्री चैतन्य चरितामृत के अध्याय 1 आदि लीला का जो अध्याय 1 था, गुरु वर्ग उसका नाम था, तो वह जो भूमिका बनाने वाला क्रम था वह उसके माध्यम से शुरू कर दिया गया था। ठीक है, तो अभी इसमें थोड़ा और विराम देकर और फिर बढ़िया से इसका पाठ किया जाएगा। तो जैसे कि हम लोग कल के विषय में, कल की कथा जब हो रही थी तब हम बात कर रहे थे कि मैं कौन और मेरा कौन, यह एक बड़ा ही विचारणीय विषय है। तो इसी को हम अभी और आगे बढ़ाते हैं। कल जाना था हम लोगों ने कि मैं कौन, है ना। श्री रामचरितमानस के माध्यम से भगवान शंकर एक बात कह रहे थे, तो वह हम लोग सुन चुके थे ना। तो अब श्री रामचरितमानस के ही माध्यम से हम जाने कि हमारा कौन। ठीक है, कल जाना था हम लोगों ने हाँ कि मैं कौन। सुनहु तात यह अकथ कहानी, समुझत बनई न जाए बखानी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। यह बात कल हमने सुनी थी। तब आज हम जानते हैं कि अब हमारा कौन है, हम कौन है ये तो हम कल जान चुके थे। अब हम जानते हैं आज कि हमारा कौन। तो हमारा कौन जो यदि हमें जानना है तो वह बहुत विशिष्ट जो जानकार हैं उनकी कृपा से हम ये जान सकते हैं कि मैं कौन और मेरा कौन। ठीक है, तो बहुत इस संसार के बहुत बड़े विशिष्ट जो व्यक्ति हैं या जो भगवान हैं, भगवान शिव, इनसे श्रेष्ठ हितकर हितैषी और कोई हम जीवों का नहीं है, या संसार का भी कोई इनसे बड़ा हितैषी नहीं हो सकता है। भगवान शिव वैष्णवों के आचार्य हैं, हमारे तो
आदि गुरु हैं ये। यदि हमें भगवान को प्राप्त करना है, भगवान को जानना है, प्रेम प्राप्त करना है, सुख प्राप्त करना है, शांति प्राप्त करना है, उपलब्धि प्राप्त करना है, तो एकमात्र हमारे जो सहारा हैं वे भगवान शिव हैं। तो उनकी ही कृपा से वे अपनी जो पत्नी हैं श्री उमा, तो उनके माध्यम से हम जीवों को ये उपदेश देते हैं और यह आदेश भी देते हैं कि सुनो जीवो, जान जाओ कि तुम्हारा वास्तव में परम हितैषी कौन है। वे कहते हैं उमा राम सम जग हित माही, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही। ठीक है। फिर वे कहते हैं सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। इसका अर्थ होता है, भगवान शिव कहते हैं माता उमा से कि हे उमा, मैं तुम्हें एक बात कहता हूं, उसे ध्यानपूर्वक सुनो। भगवान श्री राम के अलावा इस जग में और कोई दूसरा हितैषी नहीं हो सकता है। वे कैसे हितैषी हैं हमारे? वे गुरु, पिता, माता, बंधु और प्रभु। यहां क्या हुआ? इतने में क्या हो गया? इतने में वे सारे लोग आ गए जिन्हें हम अपना मानकर और उनसे हम प्रेम करते हैं। किस कामना से? कि इनसे प्रेम करने पर हमें भी प्रेम प्राप्त होगा और हमें बड़ा सुख आनंद की प्राप्ति होगी। क्योंकि हम जीव हैं ना, मूलतः हम जीव हैं, हम आत्मा हैं, तो हमारा स्वभाव जो है वो सर्वत्र सुख की खोज करना है। हमने सुख के द्वारा हमारा जन्म हुआ है, या सुख के हम अंश हैं। सच्चिदानंद हैं, उनके हम सभी लोग अंश हैं। तो हम नेचुरली, स्वाभाविक रूप से हम सुख की कामना, सुख की तलाश करते रहते हैं। ठीक है। तो ठीक उसी प्रकार हम जो मनुष्य हैं, तो हम मान बैठते हैं कि हमारी माँ हमें सुख पहुंचाने वाली है, हमारा पिता हमें सुख पहुंचाने वाला है। कभी कभी जब हमारा बड़ा अच्छा भाव होता है तो मानते हैं कि गुरुजी भी हमको सुख पहुंचाएंगे, देवता हमको सुख पहुंचाएंगे, जो ऋषि मुनि हैं वे हमको सुख पहुंचाएंगे, है ना। तो भगवान शिव हमें करते हैं सावधान कि सुनो जीवो, सावधान हो जाओ और ध्यानपूर्वक सुनो कि भगवान श्री राम के अलावा और कोई दूसरा हितैषी तुम्हारा नहीं हो सकता है। बाकी संसार के जो भी संबंध हैं, जो भी रिश्ते नाते हैं, वे सब किसी ना किसी स्वार्थ के कारण आपसे संबंध बनाए हुए हैं। अतः उनसे आपको शुद्ध प्रेम या परम सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती है। ठीक है। शायद यह विषय स्पष्ट होता होगा अब कि हमें यदि सुख चाहिए है तो हम ऐसा क्या करें कि हमें वह सुख, वह परमानंद प्राप्त हो जावे। तो हम सच्चिदानंद के अंश हैं, सो हम हमेशा वह आनंद की कामना से खोज करते रहते हैं ना। जैसे कि वृक्ष की जो आवश्यकता है वह होती है जल। जल के द्वारा ही वृक्ष का पोषण हो सकता है। तो वृक्ष की जो अंतरंग जड़ें होती हैं, मूल होता है, वह तब तक चलता है जब तक कि उसे जल की प्राप्ति धरती में ना हो जावे, और जल की प्राप्ति होते ही वह वहां से उसको सोख कर, उसका शोषण कर कर और फिर पूरे वृक्ष को उसको फलीभूत कर देता है। वह जल उस वृक्ष को फलीभूत कर देता है, सुखी कर देता है, आनंदित कर देता है। ठीक है। तो हमारा भी स्वभाव है कि हमें सुख चाहिए। हम सुख ढूंढते कहाँ हैं? अपने पिता में, अपने भाई में, अपनी पत्नी में, अपनी माँ में, अपने पुत्र में, अपने मित्र में, सोना में, चांदी में, घर में, जमीन में, जायदाद में, घोड़ा में, गाड़ी में, वाहन में, हवाई जहाज में,
इन सब जगह तलाश कर रहे हैं सुख 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 सुख, तुम कहाँ हो, सुख तुम कहाँ हो। हम पुकार रहे हैं, बहुत कड़ा परिश्रम कर रहे हैं, बहुत कड़ी मेहनत करते हैं। हम कहते हैं कि हमें त्याग करना नहीं आता है, सबसे अधिक त्याग हम ही कर रहे हैं, सबसे अधिक त्याग हम ही कर रहे हैं। भूखे पेट रहकर बहुत सारा परिश्रम कर कर हम उस सुख को पाने के लिए बहुत सारा परिश्रम करते हैं। हम बहाना बनाते हैं, महाराज एकादशी का व्रत हम नहीं कर सकते हैं, हमसे भूख सहन नहीं होती है। भैया बैठे हैं अभी, अनिल भैया बता रहे थे हमको कि हम तो सुनार हैं, तो जब काम करने जुटते हैं तो मालूम होता है कि सुबह से बैठे बैठे काम करते करते शाम के 5 बज जाते हैं, चाय के अलावा कुछ और नसीब नहीं हो पाता है। जबकि घर में पर्याप्त अन्न की व्यवस्था है, लेकिन फिर भी काम का इतना बोझ होता है कि हम वह भोजन नहीं कर पाते हैं। ये केवल आपकी दिक्कत नहीं है, मैं समझता हूँ कि जो बड़ा आदमी है अंबानी और अदानी, ये तो बहुत बड़े लोग हैं, तो शायद ये भी कभी ऐसा अवसर आता होगा कि काम के कारण ये समय से भोजन ना कर पाते होंगे। सभी लोग त्याग कर रहे हैं, त्याग कर रहे हैं, काहे के लिए? सुख के लिए। और सुख वास्तव में यदि कहीं है, विश्वास यदि करना चाहें, एक बार विश्वास कर देख लें। एकादशी के दिन भूखा रहकर भगवान श्री कृष्ण को स्मरण करते हुए और अपना जब दिन बिताएंगे, तब देखिएगा कि जो सुख आपको अब तक प्राप्त नहीं हुआ था, वह सुख आपको प्राप्त होना प्रारंभ हो जाएगा। खूब बढ़िया सुख आपको प्राप्त हो जाएगा। बस शर्त यह है कि उस दिन आपको निराहार रहकर श्री कृष्ण का स्मरण करते रहना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। करके देख लो। पढ़े लिखे को फारसी क्या, हाथ कंगन को आरसी क्या, है ना? कुछ दिन कर देखो, विश्वास मानो, जो सुख अंबानी अरबों खरबों रुपए से भी प्राप्त नहीं कर पाता होगा, वह सुख आप केवल एक दिन निराहार रहकर भी प्राप्त कर जाएंगे। बहुत सुख, बहुत आनंद, पर्याप्त आनंद, शुद्ध आनंद, कोई मिलावट नहीं। भगवान से प्रेम करने पर कोई मिलावटी आपको आनंद प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि वहां स्वार्थ नहीं है। बाकी सभी जो संसार के संबंध हैं, सभी स्वार्थ के कारण प्रेम कर रहे हैं आपसे। जब तक आप स्वस्थ हैं, हिष्ट पुष्ट हैं, आप कमा कर लाते हैं, वस्तुएं देते हैं, उपहार देते हैं, सब आपको स्वीकार करेंगे। ये तो मेरा भाई है, ये तो मेरा पुत्र है, ये तो मेरा पिता है। यदि दुर्भाग्य से कोई रोग आ गया, कोई समस्या आ गई, तो जिसको कल तक हम अपना भाई, पिता, माँ, पत्नी, पुत्र कह रहे थे, अब उसकी उपेक्षा करना हम शुरू कर देंगे। सहज उसकी उपेक्षा करना शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि उससे वह जो हमें प्राप्त होता था, अब वह प्राप्त नहीं हो रहा है। अब बताओ भैया, क्या ईश्वर से अधिक कोई हितैषी आपका हो सकता है? बिना उनको भोग लगाए, बिना उन्हें अर्पण करे हम सब कुछ खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं। कभी आके उन्होंने हाथ पकड़ा आपका, ए बदमाश, तुमने मुझे नहीं खिलाया आज, तुमने मुझे भोग नहीं लगाया आज, कैसे भोजन करते हो? नहीं, तुम भोजन करना चाहते हो, करो, कोई आपत्ति नहीं उन्हें। आपको शुद्ध जल देना, शुद्ध वायु देना, धरती देना, आकाश देना, अग्नि देना, सब ईश्वर दे रहा है ना आपको, बहुत पर्याप्त दे रहा है, बहुत पर्याप्त। कभी आप उसका उपकार नहीं मानते हैं, कभी धन्यवाद नहीं देते हैं। हे ठाकुर जी, बड़ी कृपा की आपने, हमको आप ऑक्सीजन देते हैं। कोरोना काल में यदि किसी ने धोखे से आपको एक सिलेंडर दिला दिया, उसके आप, भैया हम आपके गुलाम हो गए, क्यों भैया ऐसा क्या कर दिया हमने? अरे भैया, आपने हमको गैस दिलाई थी, आपने गैस ना दिलाई होती तो मेरे चाचा शांत हो गए थे। हम तो आपके बड़े आभारी हैं। एक छोटा बॉटली ऑक्सीजन मिलने के एवज में आप कहते हैं कि मैं आपका गुलाम हो गया, मैं आपका उपकार नहीं भूलूंगा। बहुत लोग हैं, एक विनोद सोनी जी हैं, विनोद पहलवान, उन्होंने बहुत उपकार किया लोगों को। उस समय उन्होंने बहुत लोगों को ऑक्सीजन के सिलेंडर उपलब्ध कराए थे, मुझे भी दिलवाया था। मैंने कहा भैया बहुत धन्यवाद। अरे बोले नहीं गुरु, क्या धन्यवाद की बात है। लेकिन वो उपकार कर रहे थे तो हम उनको धन्यवाद दे रहे थे। हमने कभी ठाकुर जी को धन्यवाद नहीं कहा था, ठाकुर जी को कभी हमने थैंक यू नहीं बोला। हे श्री कृष्ण थैंक यू, हे श्री कृष्ण धन्यवाद आपको कि आज आपने मुझे इतनी ऑक्सीजन दी कि मैं जीवित हूँ, स्वस्थ हूँ,
मैं दौड़ रहा हूं, भाग रहा हूं, क्योंकि हम मानते ही नहीं है ना कि कोई हमें दे रहा है कुछ। हम मानते हैं कि तुम्हारा सहज अधिकार है, हम जन्म लिया है, हमको यह सब मिलना चाहिए। ठीक है, पिता की संपत्ति है ना, आप उस परम पिता के संतान हो ना, ठीक है, मिलता है आपको, वो देता भी है। आप मांगे तो देता है, आप नहीं मांगे तो देता है। तो क्या ये हमें धन्यवाद नहीं कहना चाहिए उनको एक बार? पिता हमको दे रहा है, सब हम प्राप्त कर रहे हैं, हमारा भी उत्तरदायित्व है, हमारी भी जवाबदेही है। अपने पिता को हम धन्यवाद कहें, हे ठाकुर, हे नाथ, हे श्री कृष्ण, आप बड़े कृपालु हैं, बड़ी कृपा की आपने कि आपने मुझे अच्छा पिता दिया, अच्छी माँ दी, अच्छा भाई दिया, अच्छी बहन दी, पर्याप्त धन दिया, हम भोजन करते हैं सुख से सो पाते हैं, हमारे सारे अंग प्रत्यंग स्वस्थ हैं। आप बड़े दयालु हैं हे श्री कृष्ण। आप कह के देखो ना एक बार, वो पिता आपका, वो श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाएंगे। वाह, कितना सुंदर मेरा पुत्र है, संतान मेरी कितनी बढ़िया है। फिर आपको और जो कुछ कमी होगी वह भी आपको तत्काल उपलब्ध कराया जाएगा। लो पुत्र, ये तुम्हारे सुख के लिए और 2 महल ले लो, 2 गांव ले लो, 2 राज्य ले लो। वे समर्थ हैं, सामर्थ्यवान हैं, सब दे पाएंगे आपको, सब दे पाएंगे आपको। आप सही जगह मांग कर ही नहीं रहे हैं, आप सही जगह आपको जो जाना चाहिए वहां आप जा ही नहीं रहे हैं। ये दोष हमारा है, ना कि श्री ठाकुर जी का। हम दुखी होते रहते हैं, हम कष्ट झेलते रहते हैं। सुख आपके बहुत निकट है, बहुत निकट है आपके। आप पहचान नहीं रहे हैं कि सुख श्री ठाकुर जी में है, आप नहीं पहचान रहे हैं। आपको लगता है कि सुख हमारे भाई में है, हमारी पत्नी में है, उससे आप सुख की कामना करते रहते हैं, जबकि वह खुद अपने सुख की कामना से, लालसा से व्यस्त है। उसको कहाँ समय आपको ऊपर ध्यान देने का? वो अपने सुख के लिए व्यस्त है ना। हर जीव अपने अपने लिए सब व्यस्त है, चाहे वो माँ के रूप में हो, पिता के रूप में हो। ऐसा नहीं हो सकता है कि अपना सुख त्याग कर कर आपका भरण पोषण करें केवल ना। अपना ख्याल करते हुए आपका कुछ ख्याल कर सकते हैं, कुछ है ना। लेकिन ये संभव नहीं है कि वे अपना सर्वस्व न्यौछावर कर कर और केवल आपके लिए ही जीवन जी जाएं। दिखावा कर सकते हैं, कह सकते हैं नहीं मैं तो आपके लिए हूं। कहने में क्या जाता है किसी का, कह देते हैं और कुछ दिनों में कहना भी नहीं, वो कहना भी बंद कर देते हैं कुछ दिनों बाद। हम देखते हैं ना, किसी को लग गया पैरालिसिस हो गया, लकवा किसी को लग गया, तो अभी शुरुआत है, 2-4 दिन हुए हैं, तो दिन में 6 बार पूछेंगे पानी पीना है क्या, पेशाब जाना है क्या। शुरुआत है ना, तो 5-6 बार पूछते हैं, फिर 4 बार पूछते हैं, फिर 2 टाइम पूछते हैं, सुबह शाम जब घर पहुंचते हैं। फिर अगले कुछ दिनों के बाद में, महीने 2 महीने के बाद में, जी अब चले जा रहे तो अच्छा रहे तो है ना। हाँ, ये दशा है, दोष नहीं देना, हम दोष नहीं देते किसी को, हम किसी की निंदा नहीं करते हैं। ये सहज प्रवृत्ति है ना, ये सहज प्रवृत्ति है। भगवान शिव स्वयं कहते हैं इस बात को। अब कौन नकारेगा, कौन बताएगा अपनी वो शेखी बगाड़ेगा, नहीं हम तो नहीं है ऐसे, झूठ बोलते हो तो। क्योंकि भगवान शिव कहते हैं तो वे ही सही हैं, सत्य हैं। भगवान शिव सत्य हैं, सत्यम शिवम सुंदरम। भगवान शिव सत्य हैं। तुम कहते हो को नहीं भैया हम तो ऐसे नहीं हैं, हम तो 10 बार पूछते हैं पिताजी को, झूठे हो तुम। क्योंकि भगवान शिव कहते हैं स्वार्थ के बिना कोई प्रेम नहीं करता है। सुर नर मुनि सबका यही स्वभाव है। अब हम क्या करें भैया, अब क्या करना चाहिए हमको फिर? हाँ, अब यह विषय बड़ा विचारणीय है। अब हम क्या करें कि जहां हमें परम सुख प्राप्त हो सके, परम आनंद प्राप्त हो सके। यदि हम इस प्रश्न का उत्तर जान पाए तो हमारा कल्याण अवश्य है, अवश्य है। और हमारे इस जिज्ञासा का, हमारे इस प्रश्न का उत्तर हमारे जो सदग्रंथ हैं, जो मैं हमारे पूर्वजों ने लिख कर रख दिए हैं, उनमें सबकी व्यवस्था लिखी हुई है कि जीव को कब क्या करना चाहिए, जीव को कब क्या नहीं करना चाहिए। यही विधान
पूरा लिखा है शास्त्रों में, जिसका हम अभी आगे पाठ करने वाले हैं, श्री चैतन्य चरितामृत। तो हमारे जो भी साथी और ये निश्चित कामना करते हैं कि नहीं, हमें सुख प्राप्त हो, हमें आनंद की प्राप्ति हो, तो हम आपको शास्त्र का आश्रय लेकर वचन देते हैं कि जो आपको अब तक के जीवन में प्राप्त नहीं हुआ होगा, सत्य कहता हूँ मैं आपसे, श्री सदग्रंथ का आश्रय लेके कहता हूँ मैं आपसे, मैं अपने श्री सदगुरुदेव की कृपा से और उनके आशीर्वाद से कहता हूँ आपसे कि मैं कपट नहीं करूँगा, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा कि अपने सुख के लिए आपको बहका कर, आपको झूठ बोलकर कुछ आपसे प्राप्ति की कामना से और आपका अहित कर दूं, शास्त्र का सहारा लूं, शास्त्र को माध्यम बनाकर कुछ आपको मैं अपने पक्ष में कर लूं, आपको आकर्षित कर लूं कि आपसे कुछ प्राप्त हो जाएगा मुझे, तो ये सब मुझे नहीं करना है। मेरे आदर्श, मेरे श्री गुरु महाराज जिन्होंने कभी भी राम नाम कहकर, राम नाम देकर कोई अपेक्षा नहीं की, किसी से तनिक भी अपेक्षा नहीं की, और वास्तव में कल्याणकारी कथा वही कह सकता है जिसके मन में आपसे कुछ प्राप्त करने की कामना ना हो। अन्यथा वह अपना काम बनाने के लिए कृष्ण जन्म कराकर, श्री रुक्मिणी विवाह कराकर और आदि उत्सव कराकर और अपनी आवश्यकताओं की व्यवस्था वह कर लेता है। तो ये व्यवस्था ना होने के कारण, शुद्ध कथा ना मिल पाने के कारण हम बहुत समय से सत्संग में जाते रहते हैं, सत्संग में बैठे रहते हैं, लेकिन वहाँ से जो हमें प्राप्त होना था अब तक प्राप्त नहीं हो पा रहा है। जबकि कथा वक्ता का जो स्वरूप है वे श्री सुखदेव गोस्वामी जी हैं। वे निर्वस्त्र रहकर और केवल जिज्ञासु जो ऋषि थे, तपस्वी थे, महाराज परीक्षित थे, उनको शुद्ध कथा उन्होंने सुनाई। यहाँ तक कि जो इस संसार का, इस सृष्टि का, इस ब्रह्मांड का सबसे मूल्यवान वस्तु है अमृत, जिसके लिए महासंघर्ष किया गया था। यहाँ तक कि उसमें सहयोगी भगवान श्री हरि भी थे कई रूपों में, कच्छप के रूप में, वासुकी नाग के रूप में, सभी जगह वे सहायता कर रहे थे उस दिव्य अमृत को प्राप्त करने के लिए। तो जहाँ जो वस्तु इतने संघर्ष के बाद में प्राप्त हुई हो, उसको सहज लेकर देवता श्री सुखदेव गोस्वामी के पास आए थे। यह सुखदेव गोस्वामी, यह मैं अमृत लेकर आया हूँ, इसके पान करने से आपका शिष्य परीक्षित अमर हो जाएगा, तक्षक के काटने का उसको भय नहीं रह जाएगा। कृपा करके आप मुझे यह ज्ञान, ये अमर कथा सुना दीजिए, हम इसके लिए बड़े लालायत हैं। तब श्री सुखदेव गोस्वामी ने उन्हें अपात्र जानकर वह दिव्य कथा, श्रीमद् भागवत कथा नहीं सुनाई थी और उन्हें जाने को कह दिया। तो कहने वाले का और सुनने वाले का दोनों की ही योग्यता होगी, तभी जाकर यह अमर कथा का लाभ प्राप्त हो पाएगा। अन्यथा ये दिखावा कर कर, बहुत सारे आडंबर कर कर, और हम जो बहुत लंबे काल से कथाओं का श्रवण करते चले आ रहे हैं, लेकिन उसका लाभ प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। तो यदि यही कारण है कि मैं ग्रंथ को नहीं छू रहा हूँ अभी। मैं आपके साथ कपट नहीं करना चाहता हूँ, मैं आपको धोखा नहीं देना चाहता हूँ। मैं जब भी कहूँगा इस ग्रंथ के माध्यम से शुद्ध कथा आपको प्राप्त हो, वास्तव में आपका कल्याण हो सके, इसी भाव से मैं इस कथा को कहूँगा। अन्यथा मैं ग्रंथ को अपयश नहीं दूंगा अपने कारण। और अभी मुझे मेरे श्री गुरु महाराज से आज्ञा भी प्राप्त नहीं हुई है। जब तक उनकी आज्ञा प्राप्त नहीं होगी तब तक ग्रंथ के माध्यम से कोई भी सत्संग कथा आदि नहीं कही जाएगी। कुछ उठाकर यहाँ से वहाँ से जो सही और गलत है वो कह सकता हूँ, जो कहना आता है कह देता हूँ, लेकिन शुद्ध कथा श्री गुरु महाराज की कृपा से, उनकी आज्ञा से, उनके आशीर्वाद से ही कह पाऊँगा। और इसका व्यवस्थित और नियमित पाठ तभी होगा
जब श्री गुरु महाराज आज्ञा करेंगे तभी श्री चैतन्य चरितामृत, श्रीमद् भागवत, श्रीमद् रामचरितमानस या जो भी मेरे गुरु महाराज कहेंगे उसी ग्रंथ की सहायता से आपको सत्संग उपलब्ध कराया जाएगा। वह भी सच मानिए, यदि आपका हित करने का पूरा संकल्प होगा तभी कथा कही जाएगी, अन्यथा कथा के माध्यम से आपके साथ धोखाधड़ी, ठगी नहीं की जाएगी। मैं अपने आप को भी धोखा नहीं देना चाहता हूँ, मैं आपको भी धोखा नहीं देना चाहता हूँ। जितना भी प्राप्त हो शुद्ध प्राप्त हो, शुद्ध प्राप्त हो। हम जानते हैं सारे जीव संसार के दुखी हैं, पीड़ित हैं, त्रस्त हैं। उनके पास कोई सहारा नहीं है कि कैसे वे अपना सुख प्राप्त कर सकें, कैसे वे अपना कल्याण प्राप्त कर सकें। और दुखी होकर कभी मेरे पास कोई आए और मैं भी उसको और ठगने के भाव से, उसको धोखा देने के भाव से उसे कुछ मधुर भजन सुनाकर, कुछ गीत सुनाकर और आकर्षित कर कर और फिर जो कुछ उसके पास में वो धन आदि जो भी है, समय, धन, वस्तु सब ले लूं, उसका कल्याण ना कर सकूं, इससे बड़ा पाप कोई और दूसरा नहीं हो सकता। कि जो मरता व्यक्ति है उसको आप और मारने की तैयारी कर रहे हैं, इससे बड़ा अपराध कोई दूसरा और नहीं हो सकता है। मैं वह अपराध नहीं करना चाहता हूँ। मैं बहुत समय से अपराध करता चला आ रहा हूँ। कितने जन्म बीत गए अपराध करते करते पता नहीं। अब कम से कम जब सद्गुरु प्राप्त हो गए हैं, सन्मार्ग प्राप्त हो गया है, अच्छा पंथ प्राप्त हो गया है, अब तो मुझे कोई ऐसा धोखा वाला काम नहीं करना है। तो मुझे क्षमा करेंगे। आपको कहा गया कि सुनाया जाएगा आपको श्री चैतन्य चरितामृत, वह तो नहीं छुआ गया और मनगढ़ंत बातें आपको कई सारी सुना दी हैं। यदि कोई अपराध हुआ हो तो पुनः आप सबसे क्षमा मांगता हूँ। सब आप क्षमा करेंगे और निश्चित आप सब मुझे आशीर्वाद दें, मेरा चित्त शुद्ध हो जाए, मेरा मन भगवान श्री कृष्ण के चरणों में लग जाए। और आप एक विश्वास और भी कीजिए, यदि आपके आशीर्वाद से मैं बलवान हो गया, भगवान का दास बन गया, तो निश्चित आप सबका भी मैं हित ही करूंगा। कभी आपका अहित मेरे द्वारा नहीं हो सकता है। सदैव आपका हित यदि कर पाऊंगा वही करूंगा, अन्यथा कभी आपका अहित नहीं करूंगा। सभी के चरणों में पुनः प्रणाम करता हूँ। सब मुझे आशीर्वाद है, चित्त मेरा शुद्ध हो जाए। बदल दो,